हे गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले लक चौधरी की वीडियो। तो चलो देखते हैं। अकेले देश में 150 करोड़ होते हुए भी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पार्ट होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े। बस बोलना आता है। अगर मान लो किसी ने हमारे खाने को क्रिटिसाइज कर दिया, अबे तुझे पता है हमारे यहाँ 56 भोग खाए जाते थे। तूने खाए हैं भाई? तुझे पता है 56 भोग में से एक का भी नाम? 56 गिनने बैठे तो 28 नहीं गिने जाएंगे। और हमारे यहाँ ये होते थे, हम सबसे डाइवर्स कंट्री से हैं, हमारे यहाँ इतना कुछ ट्रेडिशनल है। तेरे पास कितना है भाई? तूने कितना अचीव किया है? बहन, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं जाके बढ़ा देते हैं उसका। अबे 4 साल से इसे गोल्डन बॉय कर रहे, तुम्हारा नीरज चोपड़ा हार गया। अबे हार तो गया पर दिल तो जीत लिया। ये तो वही वाली बात है कि जो अपने दिल रखने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि उनकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं। कि जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। हार गया तो हार गया भाई, एक्सेप्ट करो। मनु भागड़ 2 मेडल ले आई। वो कह रही थी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, पावर ऑफ गीता। और वो जो एथिस्ट लड़की गोल्ड ले आई, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एथिस्ट लोग गीता से भी बड़े हैं? झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो, उसके गुद्दी नापते हैं, भारत माता है, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा गिरा दिया। और उसी देश में रह के टैक्स चोरी कर रहे हैं, वहीं एटीएम पे गुटखा थूक रहे हैं, सरकारी बस में मूंगफली खा के फेंक रहे हैं। तो झंडे को सिर पे रख के नाचोगे क्या? अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्चा पहन लें, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई बैठ जा। अभी तू गांव से ही नहीं निकला अपने। अमेरिका ये बोलता है कि तुम क्यों हो? Look at India. It's filthy. करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं हमें, पजीत बोलते हैं, पजीत। और ये डिजर्व करते हैं हम, क्योंकि सुबह ब्रश करना, बाजी दतून हो, आयुर्वेद, डिओड्रेंट लगाना, तो अरे आधे ज्यादा देश ने ही नहीं सीखा हमारे। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? सिविक सेंस वो क्या होती है भाई? और फिर इंटरनेट पे, अबे तुझे पता है हमारा इतिहास? प्रेजेंट देख भाई तू, इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा था, खत्म हो गए थे। तो क्या अब उनका जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, बस उनका इतिहास याद करते रहे हम? इतिहास वालों ने बना लिया अपना नाम प्रेजेंट। ब्रो, इवोल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? यैपिंग इतनी है, कोई बोल दे बदबू, अबे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, हमारे यहाँ सुबह 4 बजे। भाई नहा मत, अगर मन नहीं है मत ना, लेकिन डिओड्रेंट लगाना सीख ले, नहाने से भी बेटर है। नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील। और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, सर पिटाई। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे। व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखाते हैं उनके सामने। क्या ज्यादा उन लोगों के पास? मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग, सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। और KSI की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है। प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। उस टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो के, हमारा भारत महान, टी सीरीज महान। तो भाई जब इतना था तो उस प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट ही सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आए नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे? हम कुछ और नहीं पहनते? कितने टाइम कुर्ता पहनते हैं? मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार पहना होगा, दिवाली पे वो भी पूरे दिन नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हम तो जी। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर, लेकिन तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो ना। इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है तुम्हारी? इतना खराब इंप्रेशन क्यों देते हो अपने देश का? हम तो जी बहुत कल्चर से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन पूरे दिन तू जीन्स पहनता है, शॉर्ट्स पहनता है तू। इसीलिए एंड्रयू टेट जैसे लोग दिलजीत की पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हैं? दिलजीत, जिसको हम अपना इंटरनेशनल आर्टिस्ट मानते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद एक पोस्ट डाली थी, जो जैकेट वाला काफी वायरल हुआ था वीडियो। एंड्रयू टेट कमेंट करता है, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। मैं 100% श्योर हूं कि सेल आउट टकले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट ये लेजिट स्टीरियोटाइप है हमारे अगेंस्ट। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी। जापान, कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं इज्जत देने के लिए नहीं। वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है। ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, वो गरीब, स्टिंकी, अनसिविलाइज्ड। व्हाइट सुप्रीमेसी भाई, व्हाइट सुप्रीमेसी। अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है भाई, गोरे लोग हैं। You're not like that. That's the exact trade you have to give $20 is good.
Like you think I'm a clown. ऐसे ट्रीट करता हूँ हमें। और जितने वहाँ के डीप रूटेड लोग हैं ना, वो उतनी ज्यादा हेट करते हैं हमारे से। हम क्यों इमिग्रेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, हम क्यों वहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और अपने दिमाग में हम क्या है, मीडिया ने बता दे विश्व गुरु। और हमारी एजुकेशन पे कोई सवाल उठा दे तो अबे मैं पता उस देश से आता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास हो गया भाई, हो गया ना। तूने देखी वो किताब ना मैंने देखी। अब एमआईटी यूनिवर्सिटी चल रही है, अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चल रही है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रही है। वहां से बता तूने क्या किया। मिट्टी से हाथ धो लो, साइंस है। टूथपेस्ट क्या होता है, दतून कर लो भाई, साइंस है। आयुर्वेदा हिंदी सीट पे वो साइंस है। गोबर रगड़ लो, साइंस है। हमारा आयुर्वेद सबसे पुराना है। ओ भाई अपनी सारी नॉनसेंस बातों को साइंस और वेद से जोड़ना बंद कर दे। कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू, वो देख। चोट लगने पे तू लेप नहीं लगाता ना, ऑपरेशन कराने जाता ना हॉस्पिटल, तू इंद्राहार नहीं खाता, मोमोज और चाप खाता है, और इंटरनेट पे बात करता है तू वेद की। ट्विटर पे कोई कुछ बोल दे तो वहां पे बातें छोड़ देगा आयुर्वेद की। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा बैठ जा। अरे भाई तेरे भाई ना अंग्रेजन छेड़ दी भाई, अंग्रेजन फुल सेट भाई, हंस रही थी अंग्रेजन भाई। नहीं अपने देश की लड़कियों को भाव नहीं देता भाई मैं, मतलब वो गोरी स्किन वाले का कुछ अलग ही। नहीं पर्सनैलिटी का तो नहीं पता, पर रंग अगर 2 टोन गोरा हो तो भाई फर्क तो पड़ता ही है भाई। अपने देश में बातचीत तो बढ़ी जाती है। ऑनलाइन ये रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की। अभी कोई विदेशी प्रेसिडेंट आ जाए तो सारे के सारे एकदम कुर्ता पजामा साड़ी पहन के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वैसे तो जी मैं पूरे दिन H&M यूनिक्लो से शॉपिंग करता हूँ, लेकिन जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे 1880 के बन जाएंगे हम। सारी दिक्कत यहाँ के माइंडसेट की है। हमारा मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम लंदन में घूम रहा है, नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में अभी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी माँ को भी बेच देंगे उसे देखने के लिए। डुआ लिपा के पीछे थप्पड़ खा रहे हैं, मैं क्या है भाई, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या। के-पॉप वाले आ जाए तो आधार कार्ड में बाप का नाम हटा देंगे के-पॉप वालों का लिख। वो स्पीड, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग क्रिएटर, उसको ऑनलाइन भी देखने के बजाय मैं नींद की गोली का ओवरडोज करना बेहतर समझूं। उसके लिए ऐसे हो गए जब इंडिया जैसे इनका जीजा आ गया हो, स्पीड। अब उसके घर वाले भी अहमियत नहीं देते उसको। विल स्मिथ ने अपनी पीआर के लिए ऋषिकेश में हवन कर दिया, बस। विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ देश का सबसे सच्चा हिंदू, सारे हिंदू पीछे, विल स्मिथ सबसे आगे, यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा धर्म। ये बेचारे पूरा उनका एक्सेंट कॉपी करके फर्जी इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं। 4 साल कोई अमेरिका यूरोप में रह लेना भाई, फुल उनका एक्सेंट कॉपी एकदम। वो तब भी इनको पजीत बोल के चले जाएं। वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं हिंदी सीखने का। नमस्ते दोस्तों। वो साले अपने टूटे फूटे एक्सेंट में भी नमस्ते बोल दे। ओह मेरे देश के नागरिक के एकदम मुंह टपक जाता है, गोरे ने नमस्ते बोल दी। और वो इन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं मानते, कुछ ही बोल लो तुम उनकी भाषा में जाके। और मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी चीज ना ग्राउंड लेवल से लेके ऑनलाइन हम जो क्रिएट कर रहे हैं उस सबसे पड़ता है। भले वो हमारे देश में आके हमें नहीं देख रहे, लेकिन ऑनलाइन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो तो देख रहे हैं। अमेरिका वाले अभी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन पंप लेगा नीचे गिरेगा, और हमारे वाले अरे भैया थैंक यू ऐसी शिक्षा देने के लिए जिसकी पूरे इंटरनेट को जरूरत नहीं थी। किसी भी धर्म वालों ने इससे चीज नहीं पूछी होगी जी कैसे करें कैसे नहीं, खुद ही लगा पड़ा है। और ये सबसे बड़ा लुच्चा निकलेगा, तुम देख लेना रियल लाइफ में। ये सब कंटेंट देखने के बाद ही तो हमारी इमिग्रेशन रोक रहे हैं अपने देश में। हम सच में सन 1800 से निकलने का तैयार ही नहीं है। डिवोल्व होने की रेस में हम सबसे आगे हैं। वो क्यों अपने देश की तरक्की रोकेंगे हमें बुला के? सही है उनका भी, और उनको तो पता ही है भाई कुछ भी हो जाए हम उन्हें अपना माँ बाप मानते हैं। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं, तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट होने? मोहम्मद सिराज, शमी, हरभजन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाई इंग्लिश तो बोलनी सीख लेता, खेल सेकेंडरी है इंग्लिश फर्स्ट है। Maybe one bowler has come to against the win and one bowler has come to with the win. So हमारे तो सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तुम रोनाल्डो मेसी का ही एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड लेवल एथलीट है, उनका गेम तो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है। उसके बावजूद भी वो नेशनल टेलीविजन पे भी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। भले इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ ले, किसी लैंग्वेज में पूछ ले, जवाब उन्हें अपनी लैंग्वेज में देना है। हमारे यहाँ खिलाड़ी बाद में बनते हैं भाई, इंग्लिश उन्हें पहले सीखनी पड़ती है। भाई इंग्लिश में डिबेट कर रहा है भाई, इंटेलेक्चुअली होगा कोई? ये तो भाई विदेशियों की भाषा है भाई, स्मार्ट तो निकलेगा ही।